बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है और 15 इसकी लास्ट डेट है। 16 को भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन ये फ़ाइल CPP में जमा करवानी है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी बताऊंगा, कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, कोड लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। और CPP की फ़ाइल जमा करवानी है, यानी C++। MS वर्ड में नहीं जमा करवानी, नोटपैड में नहीं जमा करवानी, आपने C++ की फ़ाइल जमा करवानी है। उसको रन कैसे करना है, उसका कोड कैसे लिखना है, समझना कैसे है, चलाना कैसे है, कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे सर्च करना है, उस पर चलेंगे। पहले लॉजिक समझते हैं। और मेरा नाम है आबिद फरूक भुट्टा और मैं पिछले 5 साल से असाइनमेंट्स बना रहा हूँ। और मैंने MPhil किया VU से, मैंने B.Ed किया है और बहुत ज़्यादा नंबरों से 3.7 के साथ मैंने पास किया हुआ है। तो वेल एक्सपीरियंस 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी भी ज़रूरत है। आप भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया। और उसके बाद चलते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी VUID यूज़ करनी है कोड के अंदर, और उसका न्यूमेरिकल पार्ट अलग लिखना है और इस तरह BC या MC के साथ अलग लिखना है। असल रिक्वायरमेंट ये है, सेव द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द, इसको पहले वेरिएबल में सेव करेंगे, फिर हर डिजिट को अलग करना है और उसको 2 से ज़रब देनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर अलग करना, पहले वेरिएबल हर 1 2 को अलग करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अलग स्टोर करना है, और फिर जो नंबर आएगा उसको रिवर्स करना है। मतलब अगर 9, इसको सीक्वेंस चेंज करना, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, तो 18 फिर शुरू में आना चाहिए। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, तो फिर वो 18 के बाद आना चाहिए। इस तरह आएगा। और कैलकुलेट द सम ऑफ डबल डिजिट्स, जो हमने रिवर्स कर लिया है फिर उसको जमा करना है, उसके लिए अलग फंक्शन बनाएंगे। फिर उसको सम, जो आप डबल डिजिट्स को सम करेंगे फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। यू शुड यूज़ द फंक्शन, आपने फंक्शंस बनाने हैं, लूप यूज़ करने हैं, ये उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। उन रिक्वायरमेंट्स को लाजमी फॉलो करना है। ये 2 फंक्शन बनाने हैं, उनका नाम यही रखना है, डबल डिजिट, और दूसरा है सम ऑफ डबल डिजिट। तो एक में हमने डबल डिजिट बनाना है और दूसरे में सम करना है। तो उसके बाद आउटपुट आपकी इस तरह की आनी चाहिए। आउटपुट नहीं जमा करवानी, आपने CPP की फ़ाइल यानी कोड फाइल जमा करवानी है। चलते हैं जी कोड के ऊपर, और कोड आपको रन करके दिखा दें। मैंने अपनी VUID यूज़ किया जो मैंने B.Ed में थी। अभी आप देख लीजिएगा। पहले आपने द गिवन स्टूडेंट ID, अपनी स्टूडेंट ID में BC लिखना है, वो लिखेंगे, फिर उसको अलग से फिर स्टोर करवाएंगे वेरिएबल में। फिर ये देख लें, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 12 आया, उसके बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, और इस तरह करते जाएंगे। और फिर इनका 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और फिर जो आंसर आएगा वो 32। यही आउटपुट बुक में भी उन्होंने दी हुई है, और मैं अब आपको लॉजिक पे लेके जा रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम जो है वो डेव C++ 5.11 है। ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, आपके LMS में डाउनलोड सेक्शन में भी पड़ा होगा। CS2 के क्लिक करेंगे ऊपर बार पे और वहाँ से उसका डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड साइड में आप इसको ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज़ गूगल से सर्च कर लें, वहाँ से भी मिल जाएगा। और फिर आपने कोड लिखना है। कोड मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि नज़र आ जाए। फ़ाइल वही है, मैंने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ ये एग्जीक्यूशन के लिए है, ये आपको शो करवाने के लिए ताकि नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है, उधर नज़र नहीं आता। यूजिंग नेम स्पेस STD, और कोड मैं इसे 1 सेकंड में चेंज कर सकता हूँ। इसको हर वेरिएबल का नाम आप चेंज कर लें, जहाँ जहाँ नाम है वहाँ आप अपना नाम लिख लें तो ये कोड चेंज हो जाएगा। ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है जो उन्होंने कहा था डबल डिजिट्स, वही नाम रखना है। उसके बाद उसके अंदर एक पैरामीटर है, करली ब्रेसेस ब्रैकेट में इसकी, तो आप गए। स्पेलिंग का ख्याल रखना है, इधर D छोटा है इधर D बड़ा है, तो आपके लिए इशू बनेगा। ये 3 वेरिएबल हैं, डबल डिजिट, रिवर्स सम और डिजिट। तो पहले हम चेक करते हैं, नाम अगर 0 से बड़ा है तो फिर उसको मॉडुलस करो, यानी तकसीम करवाओ, और उसका जो बाकी बचता है तकसीम होने के बाद वो डिजिट में रख लो। जो बाकी बचेगा उसको 2 से ज़रब करो तो वो हमारा डबल डिजिट आ जाएगा, और हम उसको शो करवा देंगे इस लाइन के ऊपर, सी आउट सेपरेटेड डिजिट अब।
तो पहले उसको मॉड करवाना है यानी मॉडुलस करवाना है, रिमाइंडर लेना है उसका, जो नंबर आएगा हमारे पास यानी अपनी पूरी आईडी का जो आखिरी नंबर होगा वो इसमें आ जाएगा यानी 6, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 इसके अंदर आएगा, और फिर 12 को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट के थ्रू। यही लाइन लिखनी है। उसके बाद उसको रिवर्स करना था, क्योंकि जो नंबर आया उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए लॉजिक कुछ ये है कि रिवर्स जो भी होता है, यानी पहली दफ़ा हमारे पास रिवर्स में 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 और डबल डिजिट में है 12, तो 0 प्लस वो करके यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, तो यानी इसके अंदर 12 आ जाएगा। और जो बाकी नंबर रह जाएगा उसको तकसीम करवाएंगे 10 से, और फिर ये प्रोसेस सारे डिजिट्स के साथ होता रहेगा। और ये है एक फंक्शन। ये मतलब मैंने सिर्फ 6 का बताया कि यानी जो लास्ट डिजिट था, अगर इसके बाद 0 है फिर वो नेक्स्ट उसको चेक करेगा, फिर नेक्स्ट सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन ख़त्म हो गया है। और उसके बाद हमने आ जाना है इंट सम ऑफ डबल डिजिट। लॉजिक इसमें भी सेम है, कोई नई चीज़ नहीं है। सम है नम अगर ग्रेटर देन 0 है, ये मैंने लूप यूज़ किया वाइल, आप फार यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। इंट डिजिट इज़ इक्वल टू नम, नम में हम जो भी हमारा वो VUID है उसको मॉडुलस करवाया, जो डिजिट बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो डबल डिजिट यानी 12 आया उसको सम कर लेंगे, और उसके बाद जो बाकी नंबर बच गया उसको तकसीम करेंगे 10 से, और फिर वापस यहाँ से चेक करवाएंगे। अगर 0 नहीं है तो वो इधर आ जाए। तो नेक्स्ट सो ऑन चक्कर चलता जाएगा, और गेम इसी तरह ही जब टोटल सबका सम हो जाएगा, सम इसके अंदर आ जाएगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने डाटा टाइप रिटर्न रखी हुई है। ये पैरामीटर है, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है। यहाँ से सम रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से इसको कॉल आई है इस फंक्शन को, मतलब मेन फंक्शन से। अब हम पहुँच गए हैं मेन फंक्शन के अंदर, इंट मेन, और फिर हमने सबसे पहले अपना नाम डिस्प्ले करवाना है जैसे आउटपुट में है। यहाँ पे आप अपनी VUID लिखेंगे, बाकी सारा फिक्रा उसी तरह ही लिखेंगे। ये एंड L लिखा हुआ है, और गिवन स्टूडेंट ID वो यहाँ पे आप अपनी लिख लोगे, और फिर यही चीज़ उठा के यहाँ इसका न्यूमेरिकल पार्ट में लिख दोगे। यानी जो उसने कहा था कि न्यूमेरिकल पार्ट एक वेरिएबल में स्टोर करवाना, तो वो हमने स्टोर करवा लिया। और फिर यहाँ से ये फंक्शन की कॉल जा रही है, डबल डिजिट और न्यूमेरिकल फंक्शन की कॉल गई, और डबल डिजिट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसमें वो डबल डिजिट बनाता है और फिर उसको रिवर्स करता है। और फिर सम ऑफ डबल डिजिट को दोबारा हमने सम करवाने के लिए दोबारा भेजेंगे इस न्यूमेरिकल डिजिट को, वो सम करेगा, और वापस हमारा सम जो वहाँ से रिटर्न हुआ था वो इस S में आएगा, और फिर वो सम ऑफ सेपरेटेड डबल डिजिट्स वो यहाँ पे आ जाएगा S, वो डिस्प्ले करवा देगा, और फिर रिटर्न 0 एंड द कोड इज़ ओवर। 63 लाइन तक आपने आना है। मैंने थोड़ा खोल के खुला लिखा है ताकि आपको सही नज़र आ जाए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये सेम कोड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मैं ना झूठ बोलता हूँ, ये बिल्कुल एज टू एज सेम है। सिर्फ आपको शो करवाने के लिए कि यहाँ पे यार एंड L नहीं नज़र आता, यहाँ पे ये नहीं है, ये रोशनी है इसमें, इसलिए। तो ये आपके सामने है, ये सेम कोड है, और इसका नाम भी आप पढ़ लें, CS201F123। तो ये वही फाइल है, इसका पाथ भी वही है। सिर्फ क्योंकि आप समझते हैं कि शायद मैंने कोड चेंज किया है, तो ये आपके सामने है, मैं चेंज नहीं करता। और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको वेरीफाई करवाने के लिए कि ये आपके सामने है। अब आपने अपनी VUID न्यूमेरिकल पार्ट में देनी है और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अगर कोई एरर आ जाता है, एरर यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन छोड़ देता हूँ और मैं उसे रन करवाता हूँ, तो वो कहेगा कि S वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, या मतलब कुछ ना कुछ उसने कह दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया। तो वो लिखा भी हुआ है कि सेमीकोलन एक्सपेक्ट हो रहा है, उसको यहाँ पे आप लिखें। तो मैंने सेमीकोलन लगाया और वो चल गया, वो कोड रन होना ही होना है। क्यों? क्योंकि मैंने गलती की, उसने रोक दिया। इसी तरह ही आपने भी देखना है, कोई ब्रैकेट मिस हो जाती है तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट को देखा करें कि वो यहाँ पे वो एरर दे रहा है, इसका मतलब पिछली लाइन तक वो नहीं सही चला। तो
आपने उसको देखना है कि वो गलती क्या हुई है। उसने कुछ बताया भी होता है कि जी एक्सपेक्टेड इनिशियलाइज बिफोर, कुछ सी आउट के पहले कुछ गलती है, उसको ठीक करें। तो आपने ध्यान देना है कि अच्छा इस लाइन से इधर उधर क्या गलती है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, डेव इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके अलावा ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं, वहाँ पे आप इसको रन कर सकते हैं, और वो आप सर्च कर लीजिएगा, और वहाँ पे भी आप चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डेव, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि आपने आगे सारा पढ़ना है तो आपके पास डेव होना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी सिर्फ समझाने की खातर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।